आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह में बसपनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की महफिल पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस के हवाले से इनेकाद पसीर है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सबकी हाज़िरी को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। जिन आयात अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप तमामी ख़वातीन व हज़रात को हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। ये मेरी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि बर्रे सगीर की सिलसिले कादिरिया की सबसे बड़ी खानकाए मांगेरा मुताहरा के ज़ेब सज्जादा हुज़ूर सैयदी सरकार अमीन मिल्लत सरकार अमीन मियां साहब भी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह हमारे और आपके दरमियान तशरीफ लाएंगे और हम हज़रत के चेहरे की ज़ियारत से अपने आप को मुस्तफ़ीज़ करेंगे। जितने वक्त में हज़रत तशरीफ लाते हैं थोड़ी देर के लिए कुछ मालूमात आपकी खिदमत में पेश करना है। मुझे यहाँ पर एक हदीस मुबारक याद आ रही है। आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत करीमा थी कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज फज्र अदा फरमाते तो अक्सर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की तरफ, अपने मुसल्ले पर सहाबा की तरफ रुख करके और किबले की तरफ पुश्त करके बैठ जाते और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि रात तुम में से किस किस ने ख्वाब देखा है। तो सहाबा में से अगर कोई ख्वाब देखता तो वो अपना ख्वाब बयान करता। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ख्वाब की ताबीर बयान फरमाते। कभी ऐसा होता कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद ख्वाब देखते तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना ख्वाब बयान फरमाते और फिर उसकी ताबीर भी बयान फरमाते। जो मैं हदीस मुबारक पढ़ने लगा हूँ वो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख्वाब है। लेकिन पहली बात आप इसको अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि नबी जिस तरह हमारी तरह नहीं होते वैसे नबी का ख्वाब भी हमारी तरह नहीं होता। हमारा ख्वाब कभी गलत भी हो सकता है, हमारा ख्वाब कभी सही भी हो सकता है, हमारा ख्वाब कभी अच्छा भी हो सकता है, हमारा ख्वाब कभी बुरा भी हो सकता है। लेकिन अंबिया के जो ख्वाब होते हैं वो वही हुआ करते हैं, वही ये इलाही हुआ करते हैं, उसमें कोई शक नहीं होता, उसमें कोई शुबे की गुंजाइश नहीं होती। तो आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, बताओ तुम में से किस किस ने ख्वाब देखा है। उस दिन किसी ने कोई ख्वाब नहीं देखा तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आज मैंने ख्वाब देखा है। और फिर मेरे आका और आपके आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने शब में ख्वाब देखा कि दो लोग मेरे पास आए, दो नौजवान मेरे पास आए। दरअसल वो दो फरिश्ते थे जो नौजवानों की शक्ल में बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए थे। आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उन दो जवानों ने मुझे बाजू पकड़ करके उठाया, यानी ये ख्वाब की कैफियत है। हालत ख्वाब में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो फरिश्ते दो जवानों की शक्ल में आए और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजुओं से पकड़ा और सरकार रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे बेदार किया और फिर मुझे एक तरफ चलने के लिए कहा। आका इरशाद फरमाते हैं, जब मैं उनके साथ चलने लगा तो मैंने खौफनाक मंजर देखा, एक भयानक मंजर देखा। वो मंजर ये था कि एक शख्स लेटा हुआ है और वो जो शख्स लेटा है उसके सरहाने पर एक इंसान खड़ा हुआ है और वो इंसान अल्लाह अकबर बहुत बड़ी चट्टान उठाता है और चट्टान उठाने के बाद उस इंसान के सर पे मारता है तो उसका सर रेजा रेजा हो जाता है और वो पत्थर लुढ़क करके दूर चला जाता है। जब वो पत्थर उठाने के लिए जाता है तो पहले इंसान का सर वापस से सही सालिम हो जाता है और फिर वो पत्थर उठा करके लाता है और फिर मारता है। इस तरीके की ये मंजर देखा गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, चूंकि इस पूरे ख्वाब का खुलासा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने आखिरी में बयान फरमाया है, लेकिन मैं चूंकि यहाँ वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है और गुफ्तगू कभी भी खत्म करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आखिरी में कोई नतीजा बयान करने की बजाय बतौर मफ़हूम जो है इब्तिदाई से उसका नतीजा बयान करते हुए चलता हूँ, ताकि जहाँ वक्त खत्म हो जाए वहीं पर गुफ्तगू भी खत्म हो जाए और बात मुकम्मल हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आकाए करीम गैर का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक इंसान है, उसके सर पे चट्टान मारी जा रही है और उसका सर रेजा रेजा हो रहा है। आप जरा गौर तो करें, पहली बात अच्छी तरह दिमाग में रखें, ये किसी सियासी लीडर की गुफ्तगू नहीं हो रही है, ये किसी फलसफे की बात नहीं हो रही है, ये किसी मंतिकी की बात नहीं हो रही है, ये उस रसूल का फरमान पढ़ा जा रहा है, ये उस आका की गुफ्तगू हो रही है जिसके कहने पर बगैर देखे हमने अल्लाह को एक माना है, कुरान को अल्लाह की किताब माना है, हमने अज़ाब कब्र को हक माना है, कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग माना है, कब्रों को जन्नत के गढ़ों में से घड़ा माना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, अल्लाह के हबीब गैर का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैंने पूछा कि ये क्या है कि एक शख्स जो है दूसरे शख्स के सर पर इतनी बड़ी चट्टान मारता है, तो उस वक्त जवाब मिलता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत का वो इंसान था जो नमाज तो पढ़ता था लेकिन नमाज को टाल मटोल करके पढ़ता था, नमाज का वक्त गुजार करके पढ़ता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यानी वो शख्स जो है बेनमाजी नहीं था, नमाज पढ़ता था मगर वक्त गुजार करके पढ़ता था। मिसाल के तौर पर कभी फजर पढ़ी और वक्त पे पढ़ी और फिर कभी फजर को वक्त गुजार करके पढ़ी, जोहर का वक्त गुजर गया तो जोहर की नमाज पढ़ी, असर के वक्त में जोहर पढ़ी, अब मगरिब के वक्त में असर पढ़ी, यानी नमाजों को कज़ा करता था। आप अंदाजा करें, जो नमाजों को कज़ा करता हो कितना सख्त तरीन अज़ाब है, अंदाजा करें। मेरी कौम के जवानों, ये अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि चट्टान, हुजूर ने पत्थर नहीं फरमाया बल्कि चट्टान फरमाया। और चट्टान किसको कहते हैं? वो जो बड़ा सा पत्थर होता है उसको चट्टान कहते हैं। अल्लाह अकबर, इंसान के सर को अगर किसी खंबे से टकरा दिया जाए, किसी पोल से टकरा दिया जाए तो उसको चक्कर से आने लगते हैं। अल्लाह अल्लाह, आज कोई इंसान बाइक पे सफर करता है तो वो हेलमेट पहन करके सफर करता है। हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में भी एक कानून है, जो बाइक चलाएगा हेलमेट पहने बगैर नहीं चला सकता। आखिर ये हेलमेट का कानून क्यों है? इसलिए कि डॉक्टर जानते हैं, साइंसदान जानते हैं, इंसान का हाथ टूट जाए, हाथ में कितनी भी सख्त चोट आ जाए इंसान जिंदा रहेगा, पैर में कितनी भी सख्त चोट आ जाए इंसान जिंदा रहेगा, बदन में कितनी भी सख्त चोट आ जाए इंसान जिंदा रहेगा। हेलमेट इसलिए पहनाया जा रहा है कि सर में चोट नहीं आना चाहिए, इसलिए कि सर में चोट आएगी और दिमाग को मार लगेगी तो इंसान ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता, बल्कि वो मर जाएगा। आप मुझे बताएं
जिंदगी का किस्सा खत्म हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। वो जहन्नम की बनी हुई चट्टान जब नमाजों को कज़ा करने की बुनियाद पर एक इंसान के सर पे मारी जा रही होगी तो उस वक्त उसका हश्र क्या होगा, उसका सर किस तरीके से पिस जाएगा। अल्लाह अल्लाह। जैसे चने पे हथौड़ा मारने से जैसे चना पिस जाता है वैसे इंसान का सर पिस जाएगा। दुकानों पर बैठकर नमाजों को तर्क करने वालों, गेम खेलते खेलते नमाजों को तर्क करने वालों, क्रिकेट के मैदानों में नमाजों को तर्क करने वालों, फिल्में देखकर नमाजों को तर्क करने वालों, ये उस नबी का फरमान है कि सर पे चट्टान मारी जा रही है और सर रेजा रेजा हो रहा है। जो रसूल अल्लाह अल्लाह ऐसा सच्चा रसूल है, यूं तो हर रसूल सच्चा है, यूं तो हर नबी सच्चा है, मगर मेरा नबी सच्चों में ऐसा सच्चा है कि जिसकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मन भी देते नजर आते हैं। उनको साबिकुल बातुल कुलीन कहा है। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, मैं उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, मैं उस ऊंचे में ऊंचा हमारा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अपने सच्चे सुच्चे रसूल सादिक व मसदूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने नमाजों को कज़ा किया होगा चट्टान से उसके सर को रेजा रेजा किया जाए। दुनिया के अंदर चोट लगे तो इंसान मर जाता है और जब मर जाता है तो दर्द से निजात पाता है, लेकिन वहां तो चोट लगने के बाद मौत भी नहीं है। सर पिसेगा फिर सही साबित कर दिया जाएगा, फिर पिसेगा फिर सही साबित कर दिया जाएगा। आज उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत नमाजों से कोसों दूर है, मस्जिदों से कोसों दूर है। जब हम अपनी कौम के जवानों को कहते हैं मेरे अजीज तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो बड़ी सादगी से मेरा भाई कह देता है क्या करूं मौलाना, टाइम ही नहीं मिलता। कितने अफसोस की बात है, दोस्तों के लिए टाइम है अपने पास, बीवी बच्चों के लिए टाइम है अपने पास, साइबर में जाने के लिए टाइम है अपने पास, पार्कों में जाने के लिए टाइम है अपने पास। वो रब जिसने जिंदगी दी, वो रब जिसने पैदा होने से पहले माँ के सीने में हमारे लिए दूध की शक्ल में गिरा, वो रब जिसने हमारे लिए जमीन बनाई, वो रब जिसने हमारे लिए आसमान बनाया, वो रब जिसने हमें खाने का शऊर दिया। अगर अल्लाह न चाहे तो एक बच्चा माँ का दूध भी पकड़ नहीं सकता। वो कौन सी ताकत थी कि खाला भी बैठी थी, मामी भी बैठी थी, फूफी भी बैठी थी, लेकिन बच्चा एक दिन का होकर भी सिर्फ माँ को ढूंढ रहा। वो कौन सी ताकत थी जिसने माँ बताया, और फिर हैरत है हमारी माँ ने भतीजे को दूध उतने शौक से पिलाने की कभी कोशिश नहीं की जितना अपने बच्चे को पिलाने की कोशिश। आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने माँ के सीने में हमारी मोहब्बत पैदा की थी? वो अल्लाह की ताकत है, वो मेरा अल्लाह है जिसने माँ के सीने में ग़िज़ा पैदा की, माँ के सीने में ममता पैदा की। अल्लाह अकबर, अगर माँ के सीने में ग़िज़ा पैदा न करता तो पैदा होकर के मर न जाते, चले ग़िज़ा पैदा भी होती मगर माँ के सीने में ममता पैदा न होती। एक माँ जानती है
कि मैं दूध पिलाऊंगी तो मेरी सेहत खराब हो जाएगी, मैं दूध पिलाऊंगी तो मेरा शबाब खत्म हो जाएगा, मैं दूध पिलाऊंगी तो मेरे चेहरे पर वो रामायता न रहेगी। एक माँ जानती है मैं दूध पिलाऊंगी तो चेहरे के रुखसारों की सुर्खी खत्म हो जाएगी। इतना सब जानने के बाद भी आखिर कौन मजबूर करता है उसको दूध पिलाने के लिए? तो वो मेरे अल्लाह की ताकत है जो उसके दिल में ममता पैदा करके वो तुम्हें दूध पिलाने पे मजबूर कर देता है। अल्लाह को अकबर। आप अंदाजा करें, सबके लिए टाइम निकालने वालों, अपने रब के लिए तुम टाइम नहीं निकालते, मगर सुनो सुनो, अगर तुमने अल्लाह के लिए वक्त नहीं निकाला, ये दुनिया दारुल अमल है। अल्लाह अकबर। अगर तुमने उसकी बारगाह में सर झुकाने के लिए टाइम नहीं निकाला तो अच्छी तरह याद रखना, उसने दर्दनाक सजा सुनाई है, उसने खतरनाक वईदें भी बताई है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज कौमें मुश्किल कहती है मौलाना क्या करें, हम जलील हो रहे हैं, हम रुस्वा हो रहे हैं, हम सिंदर की वादियों से गुजारे जा रहे हैं। अरे क्यों जलील न होंगे? इसलिए कि इज्जत तो नमाज में थी। जब तक मुसलमान मस्जिदों में आकर के सजदे करता था, दुनिया की कोई ताकत मुसलमान की आंख में आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करती थी। सुनो सुनो, मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जब कोई सर खुदा की बारगाह में झुकता है तो अल्लाह मुबारक करते हुए इरशाद फरमाता है, फरिश्तों मुझे मेरी इज्जत की कसम, जो सर मेरी बारगाह में झुक गया है और किसी गैर के आगे झुकने नहीं दूंगा। जब तक मुसलमान खुदा की चौखट पे झुकाता था, उस वक्त तक मुसलमान का सर किसी के दरवाजे पे नहीं झुकता था। आज क्या है? फिल्मों के लिए टाइम है, सीरियलों के लिए टाइम है, अल्लाह अकबर, गुनाहों के लिए टाइम है, अल्लाह की बारगाह में सजदे के लिए टाइम है। एक बेनमाजी को कितनी दर्दनाक सजा देने की वईद सुनाई गई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक नमाज ऐसी है अगर कोई जानबूझ के उसको तर्क कर दे तो अल्लाह उसके अमाल ज़ाय कर देता है। अल्लाह उसके अमाल ज़ाय कर देता है। पूछा गया या रसूल अल्लाह वो कौन सी नमाज है? सरकार फरमाते वो नमाज असर है, वो असर की नमाज है। याद रखिए, जिस नमाज की बरकत से खुदा मिल जाता है उस नमाज की बरकत से क्या नहीं मिल सकता। जिस नमाज से जन्नत मिलती है उस नमाज की बरकत से क्या नहीं मिल सकता। आज मुसलमान रोना रोते हैं, मौलाना बहुत मंदी है, तंग दस्ती है। अल्लाह का तो इरशाद है, जो फजर की नमाज छोड़ दे हम उसकी रोजी को तंग कर दे। फजर की नमाज छोड़ने वालों की रोजी तंग हो जाती है। आप रोजी का मसला लेकर बैठे, रोजी का मैटर अपना है ही नहीं, इसलिए कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। हमें सिर्फ इबादत के साथ कोशिश करनी है। जिस रोजी का वादा खुदा ने किया उसके लिए हम कितनी दौड़ धूप करते हैं, और जिस मग़फ़िरत का वादा खुदा ने नहीं किया उसके लिए हम क्या कोशिश करते हैं। अल्लाह ने रोजी देने का वादा सबके साथ किया, लेकिन अल्लाह ने मग़फ़िरत करने का वादा सबके साथ किया। हमने रोजी के लिए रात न देखा न दिन देखा, कुछ नहीं देखा। मेरे अजीज, आज मेरे सुन्नी इतने बेखौफ हो गए, वो समझते हैं कि नमाज नहीं पढ़ेंगे फिर भी जन्नत तो अपने बाप की है। कि आपका इंतहाई खाम ख्याल है, नमाज छोड़ो फिर भी जन्नती, दाढ़ियां मुड़ा के गटर में फेंको फिर भी जन्नती, सूद खाओ फिर भी जन्नती, पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाओ फिर भी जन्नती। आप किस जन्नत की बात कर रहे हैं? किस जन्नत की आप बात कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। एक औरत के बारे में सहाबा ने किया, रसूलुल्लाह एक औरत है। आप कितना भी चिल्लाएंगे तो मैं तकलीफ करूंगा, क्योंकि मैं आपके नाराज नहीं होऊंगा। आप इसको अच्छी तरह याद रखें, मेरी तबीयत नहीं कि मैं आपके नाराज हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपने तमाशे के लिए महफिल सजाई है फिर आप तमाशा कर लें, और अगर आपने जिक्र रसूल के लिए महफिल सजाई है तो ये वो महफिल है
जहाँ फरिश्ते भी अदब से रहते हैं। जब हुजूर का जिक्र होता है तो फरिश्ते भी अदब से रहते हैं। अगर मेरी कौम अदब से न रह सके तो फिर इस कौम को कामयाबी की राह पे कौन ले जा सकता? सहाबा किराम जब बैठते थे हुजूर की महफिल में तो ऐसे बैठते थे कि यूं लगता है इनके सरों पे परिंदे बैठे, और इस वजह से सब नहीं पाते कि कहीं परिंदे उड़ न जाए। हालांकि परिंदे नहीं होते थे सर पे, लेकिन उनके बैठने का अंदाज था। और आज हमने जलसों को भी तफरीह गाह बना लिया, आज हमने महफिलों को भी तमाशा गाह बना लिया। मेरे अजीज, ये सियासी महफिलों की तरह महफिल नहीं है, ये अपने नबी के पाक के जिक्र की महफिल है। उनका नाम ज़बान पे आए तो अल्लाह तकदीरें बदल देता है, खुदा तकदीरें बदल देता है उनका नाम ज़बान पे आने से। आप किस बात महफिल की बात करते हैं? आप आशिकों की तरह एक बार दुरूद शरीफ पढ़े तो फिर बात आगे बढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुअद्दिबिल जूदी वल करम व आलिहि किराम अजमईन। सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तवज्जो आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए। अर्ज ये कर रहा था कि ये जो ख्याल हमने अपने दिलो दिमाग में बिठा रखा है कि हम कुछ भी करें जन्नत में जाएंगे, ये ख्याल यहूदियों का है। ये ख्याल यहूदियों का है, कुछ भी करे जन्नत में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सहाबा को ये ताना दिया था। ताना उनका क्या था? आप कुल इनको तुम कभी अल्लाह का शान नज़ूल उठा कर देखें तफसीर के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कहा था कि हम अंबिया की औलाद हैं। यहूद ने कहा था हम अंबिया की औलाद हैं, हमारे नबी हैं, हम कुछ भी करें तो हम जन्नत ही में जाएंगे, और तुम कुछ भी करो तो तुम जहन्नम में जाओगे, क्योंकि हम नबी की औलाद हैं। तो उसके जवाब में कुदरत ने जब वो आए करीमा नाज़िल फरमाई कि अगरचे तुम नबी की औलाद हो यहूदियों, लेकिन जब तक तुम नबियों के नक्शे कदम में रहोगे तभी जन्नत मिलेगी। नबी के नक्शे कदम से हटोगे तो औलादे नबी होकर भी तुम्हें जन्नत नहीं मिल सकती। ये यहूदियों को कहा गया, ये यहूदियों को कहा गया। ये यहूदियों का और उनका आले नबी होना ये कुरान से साबित है। या बनी इस्राईल, ए याकूब की औलाद, कुरान जिन्हें आले नबी कहते हैं क्या है, फिर भी उसके बाद उनकी बदअमली की मुसम्मत करता है। तो क्या अपना बाप नबी है? वो नबी की औलाद होकर अगर पाप करके जहन्नम में जाएंगे तो हमारे नबी सरकार के पर लगे कि हम शराब पिए फिर भी जन्नती, ज़िना करें फिर भी जन्नती, पड़ोसियों को सताए फिर भी जन्नती, बीवी पे जुल्म करे फिर भी जन्नती। सुनो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, एक औरत है जो बहुत कसरत से इबादत करती है, कसरत से इबादत करती है, लेकिन अपने पड़ोसियों को सताती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो जहन्नम में जाएगी, उसका ठिकाना जहन्नम में। जो पड़ोसियों को सता रही है, इबादत करके भी जहन्नम में जा रही है। और आज तो जन्नत आपने इतनी सस्ती समझ ली है, सोचते हैं कि हम, कुछ लोग तो ये कहते हैं ना, हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो अल्लाह की जन्नत खाली पड़ी रहेगी। मेरे अजीज, अब भी मेरे अल्लाह की जन्नत खाली नहीं है, अब भी जन्नत खाली नहीं है। आप और हम ना जाएंगे, अल्लाह की पनाह, अल्लाह कभी वो दिन हमें ना दिखाए। लेकिन अगर कोई जन्नत में न जाए तो उसकी जन्नत खाली उस वक्त भी नहीं रहेगी, उसकी शान बढ़ जा रहा है। आओ देखो, बड़ी बड़ी बातें करने वालों जराइम करके मैं उस जात की बात करूं जिसको जन्नत की बशारत मेरे नबी ने दी, मालिक जन्नत ने जिसको जन्नत की बशारत दी थी, उनकी कैफियत क्या है। और आप देखिए अपनी कैफियत क्या है। सारी जिंदगी नमाज से दूर रहकर कोई माथे पे शिकन ही नहीं, मग़फ़िरत की कोई फिक्र ही नहीं। वो सहाबा जिनकी पहचान कुरान ने यूं कराई, तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तराहुम रुक्कान सुज्जदा यबतगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह फरमाता है जब तुम उन्हें देखोगे तो कसरत से रुकू और सुजूद करते हैं।
जिनकी पहचान रुकू और सुजूद है, उनमें से एक साथ है सैयदना फारूक आजम के साथ, अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम। ये वो फारूक आजम है कि आपने अपने बिस्तर के नीचे एक चाबुक रखा। अब्दुल्लाह इब्न उमर का कौल है, फरमाते हैं अपना एहतिसाब करो इससे पहले कि कुदरत तुम्हारा एहतिसाब। इब्न उमर का कौल है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सैयदना फारूक आज़म के बिस्तर के नीचे एक चाबुक था। जब रात को फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाते, सैयदना फारूक आज़म सारी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाते, तो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म अपने बिस्तर के नीचे से चाबुक निकालते और चाबुक निकाल कर अपने पैरों पर मारते और पैरों पर मार करके कहते, उमर बता आज तुम्हें अल्लाह को राजी करने वाले कितने काम किए। फारूक आज़म अपने पैर पे चाबुक मार के कहते, उमर बता आज तुम्हें अल्लाह को राजी करने वाले कितने काम किए और खुदा को नाराज करने वाले कितने काम किए। चाबुक मारते रहते। एक मर्तबा एक दीवार के पीछे छुपकर एक बाग के अंदर अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म, वो फारूक आज़म जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे बाप कोई नबी होता तो वो उमर इब्न खत्ताब होता। ला नबी आबादी मगर मेरे बाप कोई नबी है। सुन्नियों जैसे जन्नत का होना यकीनी है, वैसे फारूक आज़म का जन्नती होना यकीनी है। इसलिए कि जिस नबी ने जन्नत की खबर दी है, उसी नबी ने फारूक आज़म के जन्नती होने की खबर दी। लेकिन फारूक आज़म एक बाग में एक दीवार